नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज की खास पेशकश हॉट सीट का हाल। हॉट सीट का हाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हॉट सीट का हाल में हम बिहार के उन सीटों पर चर्चा करेंगे जहां 2025 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है या फिर होने की संभावना है। तो हॉट सीट का हाल में आज हम बात करेंगे पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का। हम आपको बता दें, ये विधानसभा क्षेत्र बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2008 में इसका गठन हुआ था और गठन होने के बाद से लगातार इस पर बीजेपी जीतते आ रही है। बीजेपी यहाँ से जीत का हैट्रिक लगा चुकी है। इससे पहले जब ये पटना मध्य का क्षेत्र हुआ करता था तब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी यहाँ से प्रत्याशी हुआ करते थे। मौजूदा विधायक अरुण कुमार सिन्हा हैं और इस बार कहा जा रहा है कि अरुण कुमार सिन्हा अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे नाम इस क्षेत्र पर अपना दावा ठोक रहे हैं जिससे ये क्षेत्र काफ़ी हॉट हो गया है और काफ़ी चर्चा में है। हमारे साथ हर रोज़ की तरह सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र क्यों हॉट बन रहा है। संतोष जी, हॉट सीट का हाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो बताइए संतोष जी, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है? देखिए, कुम्हरार विधानसभा सीट जो है स्टेट कैपिटल का सीट है, बिहार की राजधानी पटना का मुख्य सीट है और कहा जाता है कि किसी भी स्टेट कैपिटल का सीट पर भाजपा का कब्जा होता है। और बिहार में यूपी, तो बिहार में ये कुम्हरार विधानसभा सीट है। कुम्हरार से पहले यह पटना मध्य विधानसभा सीट हुआ करता था। यहाँ से उप मुख्यमंत्री और बिहार के सर्वा नेता, बिहार में भाजपा के जो मुख्य नेता थे सुशील कुमार मोदी चुनाव जीता करते थे यहाँ से। और भाजपा में पिछले 30 वर्षों का देखा जाए इतिहास में, 35 वर्षों से लगातार 90 के बाद से सुशील मोदी रहे हैं, उसके बाद अरुण सिन्हा रहे हैं, तो 90 के बाद से वो सीट भाजपा की श्योर सीट हो गई है। और सुशील कुमार मोदी कंटिन्यू जीते और 90 के बाद से जब तक उनका निधन नहीं हो गया, अब तो हम लोगों के बीच नहीं है, भाजपा में उनके कद का कोई नेता ही नहीं बिहार में था। 90 से लेकर 1 साल पहले उनका निधन हुआ। यही मुझे लगता है कि आज ही के दिन उनका निधन हुआ था सुशील कुमार मोदी जी का। जी जी जी। आज है 13 मई है आज साल। जी जी। तो आज ही के दिन मुझे लगता है 12 या 13 मई को पिछले साल सुशील कुमार मोदी जी का निधन हुआ था। और संजोग से आज हम लोग कुम्हरार विधानसभा सीट पर चर्चा कर रहे हैं जो पटना मध्य का हिस्सा हुआ करता था। और सुशील कुमार मोदी भाजपा के बड़े नेता थे और भाजपा में उनकी तूती बोलती थी, सिक्का चलता था बिहार भाजपा में। वो जो चाहते थे वो होता था। और उनके बाद अब भाजपा में कोई नेता है नहीं जो कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सके। और इसलिए कुम्हरार विधानसभा सीट और पटना मध्य हॉट सीट जाना जाता था। और अब तो हॉट इसलिए हो गया है कि भाई कहा जाता है कि वहाँ भाजपा जिसको टिकट दे देगा, एक बोला जाता है जिसके गले में पट्टा बांध दे देगा कमल का, वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन स्थिति बदलती जा रही है, अब वैसी स्थिति नहीं है। जी। अब वहाँ से कुम्हरार विधानसभा इसलिए हॉट माना जाता है कि पटना के मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार अब वहाँ से दावा ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने का। कहा जा रहा है कि उनको टिकट मिलेगा। दूसरी तरफ आरजेडी से मोहित कुमार डेंटल डॉक्टर हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं कुम्हरार विधानसभा सीट में। जी। मतलब कहा जाता है उनको कि दांत के डॉक्टर है और आरजेडी चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। जी। और उनके बारे में कहा जाता है कि कुम्हरार विधानसभा सीट से अगर उन्हें टिकट दे दिया जाए तो भाजपा का जो अभेद दुर्ग है उसे वो भेद देंगे। जिस प्रकार से चित्तौड़गढ़ माना जाता था लोकसभा चुनाव में
औरंगाबाद, वहाँ से कभी भी राजपूत छोड़कर कोई दूसरा जीता ही नहीं था। तो लालू प्रसाद ने ऐसा पासा फेंका, वहाँ से कुशवाहा समाज को टिकट दिया और अभय दुर्ग को ध्वस्त किया। तो इस बार कुम्हरार विधानसभा की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही हो गई है। तो डॉक्टर मोहित डॉक्टर हैं, डेंटल डॉक्टर हैं और सोशल बहुत ज़्यादा है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने इतना काम किया है कि हर जाति धर्म समाज के लोग उन्हें नेता मानते हैं, डॉक्टर के रूप में भी, अपने परिवार के रूप में, और उन्हें ज़्यादा समर्थन करते हैं। और दूसरी तरफ सीता साहू का अपना एक वर्चस्व है और लगातार मेयर रह रही है कंटिन्यू। उनके बेटे जो कि सारे कर्ता धर्ता वही हैं, मेयर वो भले मेयर वो है लेकिन कर्ता धर्ता शिशिर कुमार है। और अरुण सिन्हा लगातार एमएलए रह रहे हैं। तो अरुण सिन्हा का इस बार पत्ता कटने की संभावना है, शिशिर कुमार को मिलने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में मुकाबला काफ़ी जोरदार हो जाता है अगर मोहित को आरजेडी से टिकट मिलता है और उधर से सीता सिन्हा को। लेकिन संतोष जी, जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है, जब मैं रिसर्च कर रहा था देख रहा था कि पिछले 3 बार से लगातार यहाँ कमल खिलता रहा है और जो भी विधायक मतलब लगातार अरुण सिन्हा ही जीतते रहे हैं और अच्छे खासे वोट से जीतते रहे हैं। यहाँ तक कि जब पट्टा पानी पानी हो गया था तो काफ़ी थू हुई थी अरुण कुमार सिन्हा की और लोगों में बहुत नाराज़गी थी। उस दौरान जो है उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस चुनाव में भी उन्हें जीत मिली, जबकि कहा जा रहा था कि अगर चुनाव होता है तो अच्छे खासे वोट से हारेंगे, लेकिन अच्छे खासे वोट से जीते। तो यहाँ कहा जाता है कि जाति का फैक्टर काम करता है। निश्चित तौर पर जाति फैक्टर तो काम करता ही है। और स्टेट कैपिटल की जो तीनों सीटें हैं, कुम्हरार हो गए, दीघा हो गए, ये पटना साहिब हो गए, ये सीटें भाजपा का पिछले 35 वर्षों से लगातार कब्जा है, 30-35 वर्षों से इन सीटों पर। और भाजपा का जड़ इतना मजबूत है यहाँ, एक तो कैस्ट समुदाय का वोट है, दूसरी तरफ भाजपा का अपना वोट बैंक है, और सबसे अहम बात है नीतीश कुमार एनडीए में हैं अभी, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मांझी भी हैं। तो वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो कुम्हरार विधानसभा नो डाउट भाजपा का श्योर सीट है। लेकिन यहाँ जो समीकरण बदल रहा है, अगर कुम्हरार विधानसभा से अरुण कुमार का टिकट काट करके सीता साहू के बेटे को अगर दिया जाता है, शिशिर कुमार को, तो एक मतभेद होगा कैस्ट समाज के बीच, जो कि जिसकी संभावना है कि शिशिर कुमार को टिकट मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो मतभेद होगा तो भाजपा के वोट बैंक में बिखराव की संभावना है, और उस बिखराव का फायदा अगर आरजेडी से मोहित कुमार को टिकट मिलता है तो उनको मिल सकता है। वैसे और भी कैंडिडेट है, टिकट किसे लेकिन संतोष जी, डॉक्टर मोहित के बारे में आप कह रहे हैं कि अभेद दुर्ग को ये भेदने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो समीकरण क्या होगा जिसके जरिए डॉक्टर मोहित अभेद दुर्ग को भेद देंगे? मैं तो वही बता रहा हूँ ना कि अगर सीता साहू के बेटे को टिकट मिलता है तो एक कैस्ट समुदाय का जो नाराज़गी है, कैस्ट समुदाय कमल को ही वोट देता है। लेकिन अगर उनके कैंडिडेट अरुण सिन्हा का टिकट करता है तो वो वोट में बिखरा होगा, शिथिलता आएगी। और चूंकि मोहित भी उसी क्षेत्र से आते हैं और कैस्टों के बीच भी उनकी पकड़ है, सभी उनके पेशेंट रहे हैं, तो अच्छा पकड़ है। तो अगर वैश्य समाज को टिकट मिलता है तो वोटों का भाजपा के वोटों में बिखराव होगा। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक है वो एकजुट रहेगा। माले का वोट बैंक वहाँ पे अच्छा खासा है, अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक है। वहाँ से अकील हैदर चुनाव लड़े हैं 2 बार, मोहम्मद कमाल चुनाव लड़े हैं, मोहम्मद कमाल परवेज चुनाव लड़े हैं, वो 10 में चुनाव लड़े हैं, अकील हैदर 15 में चुनाव लड़े हैं। उससे पहले भी 90-95 में भी अकील हैदर चुनाव लड़े हैं। अकील हैदर विधायक भी रह चुके हैं 90 से पहले। तो अल्पसंख्यक समाज का बहुत वोट है। इसके अलावा पिछले बार यहाँ से धर्मेंद्र चंद्रवंशी चुनाव लड़े थे, तो चंद्रवंशी समाज का वोट जो है पूरा उन्हें मिला था। इसके बावजूद अरुण सिन्हा जीते थे, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक है। और अभी जो मुख्य कैंडिडेट हैं तो भाजपा से हो गए आपको अरुण सिन्हा हो गए कैंडिडेट। अरुण सिन्हा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो अब उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और वो अपने बेटे के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। तो एक तो नाम उनके बेटे का भी अरुण सिन्हा हो गए, उनके बेटे हो गए, सीता साहू के बेटे हो गए शिशिर कुमार। इसके अलावा संजय गुप्ता हैं, जगन्नाथ गुप्ता हैं,
और अजय यादव एक आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। अजय यादव भी कुम्हरार में ही रहते हैं और कुम्हरार से ही दावेदारी कर रहे हैं। वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी दावा करते हैं कि उन्हें टिकट मिले। अगर निश्चित तौर पर अजय यादव को टिकट मिलती है तो भाजपा का तो वोट बैंक है ही, उन्हें भी सफलता मिल सकती है। निश्चित तौर पर जो वहाँ से कहा जाता है ना कि भाजपा जिसके गले में पट्टा बांधे वो चुनाव जीत जाएगा। यही वजह है कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उतावले हैं। और अगर कैश समुदाय से किसी को टिकट मिलता है वहाँ से भाजपा से, तो फिर आंख बंद करके वो चुनाव जीत सकते हैं कैश समुदाय का। फिर किसी को आप टिकट दे दीजिए, वो चुनाव नहीं जीत सकता है। हाँ, कैश समुदाय का टिकट कटेगा तब आपको किसी दूसरे को सफलता मिल सकती है, वो किला भेदा जा सकता है। आपने डॉक्टर मोहित की बात की कि उनके हर वर्ग में उनकी पैठ है, तो क्या कुम्हरार विधानसभा में या कुम्हरार विधानसभा की जनता जाति से हटकर वोट करेगी? देखिए, हमेशा जाति के नाम पर ही वोट होता है, धर्म के नाम पर ही वोट करता है, पार्टी के नाम पर ही वोट होती है। लेकिन कभी कभी एक समय ऐसा आता है कि लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट करते हैं। आपको याद होगा बाढ़ लोकसभा से नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, बहुत काम किया था उन्होंने, और बाढ़ लोकसभा से विजय कृष्ण ने उन्हें चुनाव हरा दिया। बाढ़ लोकसभा नीतीश कुमार का गढ़, कुर्मी का गढ़ माना जाता था, नीतीश जी का अभय दुर्ग को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। राघोपुर से राबड़ी देवी चुनाव हार गई, सतीश कुमार ने उनका किला ध्वस्त कर दिया। तो कोई भी किला अभेद नहीं होता है, कभी ना कभी उसमें उस किला को भेदने वाला कोई ना कोई आता है और जातीय समीकरण ध्वस्त होता है कभी कभी। जैसे 89 में हुआ था, पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था पटना की सारी सीटें, लेकिन 89 में एक लहर आई पीपी सिंह की और वो किला ध्वस्त हुआ और वो भाजपा का किला बन गया है पिछले 35 वर्षों से। तो मुझे लगता है कि इस बार वो किला ध्वस्त होने की संभावना इस बार है कि फिर एक बार बयान। लेकिन संतोष जी, बात ऐसी भी है कि जिन नामों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये एक तरह से कहें कि जैसे चुनाव के नतीजे आते हैं तो शुरुआती जो रुझान होते हैं वो अंत होते 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 बदल जाता है। तो जिन नामों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये पूरी तरह अटकलों, अफवाहों और कयासों के आधार पे है, या फिर जो सूत्र हैं हम लोगों के उसके आधार पे है कि अभी कौन मैदान में होगा कौन नहीं होगा। डॉक्टर मोहित को ही आरजेडी टिकट देगी, इसकी कितनी संभावना आपको लगती है? कोई संभावना नहीं है, लेकिन जो पार्टी के वर्कर हैं और जो जिस क्षेत्र को अपना टारगेट लेकर के चुनाव पर तैयारी कर रहे हैं, तो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी की तरफ से सबसे ज़्यादा तैयारी, आरजेडी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं मोहित यादव की तैयारी हो रही है। भाजपा मोहित यादव की तैयारी हो रही है और वो वोटर भी बना रहे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं जी। अभी से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसी प्रकार भाजपा से सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनका पंपलेट बटाया जा रहा है, जगह जगह पोस्टर होर्डिंग्स भी, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, मतलब कैंप लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका चल रहा है। कांग्रेस के तरफ से संजीत कुमार बबलू हैं जो कांग्रेस को बोल रहे हैं कि कांग्रेस को टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अजय यादव आरएसएस के वर्कर हैं, उनको दावा है कि मैं आरएसएस का हूँ, मुझे टिकट मिलेगा, वो भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। भाजपा से ये लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, अरुण सिन्हा के बेटा घूम रहे हैं। इसी प्रकार से आरजेडी से धर्मेंद्र चंद्रवंशी जो पिछले बार चुनाव लड़े थे वो भी लगातार अभियान चला रहे हैं, घूम रहे हैं। तो टिकट किसे मिलेगा यह नहीं कहा जा सकता है, और कौन जीतेगा ये तो दूर की बात है अभी। लेकिन लोग जो उस क्षेत्र में कुम्हरार विधानसभा सीट में जो हॉट सीट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सुशील कुमार मोदी जी का कभी क्षेत्र हुआ करता था और सुशील मोदी जी से चाहते थे वो टिकट मिलता था, तो उस सीट पे अभी इतने लोग दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेता हैं जो कि चुनाव क्षेत्र में अपना अभियान चला रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। संतोष जी, घूमने का तो बहुत नाम आप बता रहे हैं कि जो चुनाव मैदान में आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन जो हॉट बनाएगा वो चुनाव को, उसमें आप कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहित और शिशिर कुमार के बीच अगर टक्कर होती है तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पर देखिए, हर जगह पर एक होता है जातीय समीकरण जो बना आ रहा है। लोग जैसे लोकसभा सीट ले लीजिए, पटना लोकसभा सीट को माना जाता है कि कायस्तों की सीट है।
उसी तरह पटना की विधानसभा सीट हो गया, आप मान लीजिए कुम्हरार, दीघा, इसे माना जाता है कि ये कैस्तों की सीट है और कैस्त समुदाय को ही टिकट मिलेगा। वो कैस्त समुदाय का अगर टिकट काटा जाएगा, इससे पहले वैश्यों का सीट माना जाता था, सुशील मोदी चुनाव लड़ते थे जी। तो उस नाते सीता साहू जो मेयर है पटना के, उनके बेटे दावा कर रहे हैं कि वैश्य को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन अगर टिकट जब कटेगा तो कैस्त समुदाय में नाराजगी होगी, वोट का विभाजन होगा और उसका फायदा मोहित को मिलेगा। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि बीजेपी के जो वर्कर हैं, समर्थक हैं, वो कभी बिखरते नहीं और पार्टी लाइन से अलग नहीं जाते। बता रहा हूँ, एक बार लोकसभा चुनाव में यह प्रयोग किया गया था जी, जो सीपी ठाकुर को टिकट दे दिया गया था। तो सीपी ठाकुर एक बार जीते, लेकिन दूसरी बार कैस्त समुदाय ने उन्हें हरा दिया। पटना से भाजपा का गढ़ था, लेकिन हरा दिया, नहीं वोट दिया। तो कभी कभी समीकरण बदल जाता है, बेस वोट माना जाता है। जैसे आप राघोपुर से यादव का गढ़ माना जाता है, राबड़ी देवी चुनाव हारी कि नहीं, तो वो पटना कुम्हरार में मुझे ये दिख रहा है। इस बार बदलाव की एक बयार पूरे बिहार में घूम रही है, बदल रही है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, और जो 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है, उसको लेकर के एक, और पटना शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति नहीं है। एक स्कूल ऐसा नहीं है पटना का, कुम्हरार का ही ले लीजिए, एक स्कूल कोई सरकारी बता दे जहाँ की वो कोई अपने बच्चे को एडमिशन करा सके। अरुण सिन्हा इतने वर्षों से एमएलए हैं, सुशील मोदी डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन एक कोई सरकारी स्कूल नहीं है। सड़कों की हालत भी खास्ता ही है। सड़कों की हालत की बात ही मत कर दीजिए, बरसात के दिनों में कैसी हालत रहती है। और एक स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ की कोई अपने अरुण सिन्हा अपने बच्चे का एडमिशन करा दे, क्लास 1 से लेकर के 12 तक का ले लीजिए, सब प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की ये हालत हो गई है। जबकि आज से 30-25 साल पहले यही कुम्हरार विधानसभा में पटना कॉलेजिएट स्कूल हुआ करता था, पाटलिपुत्रा स्कूल हुआ करता था, जिस स्कूल से बिहार के सारे टॉपर इन्हीं 2 स्कूल से टॉप 100 इन्हीं 2 विद्यालयों से होते थे जी। और यहीं से IAS IPS बनते थे। आज आपको बता दें 90 से मतलब 2000 तक इन विद्यालयों की स्थिति ठीक है थी। पिछले 25 वर्षों में इन विद्यालयों की स्थिति चौपट हो गई, समाप्त हो गई। जो अच्छे विद्यालय थे, जहाँ टेस्ट होता था, जहाँ मंत्री के बच्चे पढ़ते थे, जहाँ IAS के बच्चे की पैरवी से एडमिशन होता था, जहाँ जज के बच्चे पढ़ते थे, पटना कॉलेजिएट और पाटलिपुत्रा में, आज एक चपरासी भी अपने बच्चे को पटना कॉलेजिएट और पाटलिपुत्रा की बात ही छोड़ दीजिए, तो किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं करा रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस बार बदलाव की बयार है, और अगर भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है तो उसका फायदा RJD या मोहित कुमार को या कोई भी कैंडिडेट हो उसको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में इस बार भीषण संग्राम की स्थिति बन रही है। भीषण संग्राम ही नहीं, यूँ कहें कि महाभारत होने की संभावना बन रही है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर मोहित अभी से पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के संभावित प्रत्याशी शिशिर कुमार भी अभी से पूरा जोर लगाए हुए हैं। टिकट किसे मिलता है, क्या कुछ होगा, लेकिन कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र अभी से चर्चा में है और ये चर्चा ही उसे हॉट बनाता है। और देखना होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ लड़ाई कितनी दिलचस्प और किसके किसके बीच निर्णायक होती है। तो हॉट सीट का हाल में फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव देना ना भूलें। और इसके साथ ही ये भी ना भूलें कि RAD न्यूज़ की हॉट सीट के हाल के अलावा जन की बात खास पेशकश देखना नहीं भूलें, जिसमें सीधे जनता की मुंह से आप सुनिए क्षेत्र का हाल। वो जिस क्षेत्र की चर्चा हम कर रहे हैं वो सचमुच हॉट है या नहीं, वो जनता के मुंह से आप सुन सकते हैं जन की बात में।